2005 में आपका राज आया था, उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे चौटाला साहब की रही हो सरकार, चाहे बंसीलाल जी की रही हो, चाहे भजनलाल जी की रही हो, इससे पहले हमारे इलाके का किसी ने भला किया हो तो बताओ। 2005 में जब आपका बेटा, आपका भाई संघर्ष करके इस कुर्सी को, इस चौधर को आपके इलाके में लेके आया, निमाना गांव की चौधर निमाना में लेके आया, बादली हल्के की, जिला झज्जर रोहतक की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल, और आपके बेटे, आपके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल जो संघर्ष करके, मैं तो कहता हूं हमारे बादली हल्के का नहीं, हालांकि पूरे समूचे हरियाणा का एक समान विकास कराने का काम अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। आज आप देखिए हमारे इलाके में एम्स बाड़सा, रेलवे लाइन मंजूर कराई, रेलवे लाइन रोहतक टू बादली होके, मासोली होके, झज्जर होके लेके गए, तो हुड्डा साहब ने अनोखो काम ऐसे किए इस इलाके के लिए। लोग आज निमाना गांव को छोटी बस्ती नहीं रही है, ये बादली तक सीमित नहीं है, ये इलाका, ये पूरा अपना बादली हल्का आज देश के नहीं वर्ल्ड के मानचित्र पे है, क्योंकि आज इतनी इंडस्ट्री जहाँ जो आ रही है, उसे कहीं पे भी जब बात आती है तो तोय दादरी, निमाना, आखूपुर, बादली, ये सब उसमें शामिल होकर आता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपका सम्मान बढ़ाया, आपके इलाके में रोजगार दिया, आपके इलाके में विकास दिया। और जो खट्टर साहब बैठे थे 10 साल खट्टर साहब ने दिया हमारे को, हमारा अपमान किया, हमारा तिरस्कार किया, हमारे किसान, हमारी बहन बेटी, हमारी खिलाड़ी बहन बेटी, हमारे जो कोच बेटी थी, कौन से तीनों चीज ऐसी थी, जय जवान जय किसान, किसान जवान और खिलाड़ी, ये हमारा प्रदेश जवान और खिलाड़ियों का और किसान का प्रदेश था। तीनों किसान को अपमानित करने का काम, घसीटे करने का काम, कितना बड़ा 1.25 साल तक एजिटेशन चला। एक शब्द कभी बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा, हाँ एक शब्द जरूर कहा करते, भाषणबाजी करते थे, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी है। जो किसान इस देश का पेट पालता है वो इनको उग्रवादी, खालिस्तानी दिखते थे। उनको ये नहीं पता जो इस देश की रक्षा करते हैं, जो किसान के बेटा जवान होता है वो किसान का बेटा होता है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, भगवान के मंदिर में मेरे गांव से मेरे भाई बैठे हैं, मेरे परिवार में भी 3 भाई फौज में हैं, एक भाई मेरा आज भी फौज के अंदर नौकरी कर रहा है। मैं अगर और मेरे इलाके के ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं अगर सबसे ज्यादा भगवान से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ तो इस देश के सोल्जर, इस देश के फौजों की करता हूँ, जो हमारे लिए लड़ते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, ना गर्मी ना सर्दी, जो गर्मी में भी बैठे रहते हैं, सर्दी में भी बैठे रहते, उनका भी अपमान करने का काम इन्होंने किया। और हमारी कोच, हमारी बेटी ओम प्रकाश जी कहते हैं, ओम प्रकाश जी एक बात कहते हैं, पता नहीं क्या ने क्या, मैं छोड़ो और बात कुछ नहीं कहता। ओम प्रकाश जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री रहे 5 साल, कभी किसान की बात नहीं की, कभी मजदूर की बात नहीं की, कभी गरीब आदमी की बात नहीं करी। और तो और छोड़ो, जो कोच महिला हमारी बहन बेटियों को रोडों पे घसीटा जा रहा था, पहलवानों को घसीटा जा रहा था, एक शब्द नहीं कहा। और फतेहपुरी गांव जो आज कहता है, मैं खाप की बात करता हूँ, खाप धनखड़ खाप वाले कहने लगे कि भाई तेरी हमने खाप देख ली। आज मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, आप धनखड़ खाप की भी जो ढाक लगाओ की हकीकत बात डियाजी साहब कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बदतमीजी उनके साथ की जाती है। और उस बहन बेटी के बारे में, फतेहपुरी की थी वो महिला कोच, हमारी बेटी, हमारी बहन, जिन्होंने संघर्ष किया, जिसके खून किसान का खून था, मजदूर का खून था, संदीप सिंह मंत्री से दबी नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक शब्द उस बेटी के बारे में, चेयरमैन साहब एक शब्द कहा तो बताओ कि हमारी क्या इज्जत करेंगे। और एक चीज कह रहा हूं, बादली हल्के में हमारे साथी सुन रहे, जो भट्टे के भी लगा रहे हैं, जो ट्रैक्टर से मिट्टी का काम करते हैं या ईंटों का काम करते हैं, आज आपको एक चीज कह रहा हूं, जो हमारा इलाके का नुकसान हमारे युवाओं का किया है, माइनिंग के नाम से, चलानों के नाम से, बिजली के छापों के नाम से,
मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 12 या 14 का आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये आपका बेटा आपको वचन देता है, अगर आरटीओ क्या, माइनिंग क्या, बिजली के छापे इस इलाके में दिख गए तो मेरे कान पकड़ लेना, विश्वास के साथ कहता हूँ किसी को भी। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, जिनके भट्ठे वो भट्ठे चलाओ, जो ईंटों का काम करता है ईंटों पे काम चलाओ, पर्ची लिखी होगी बादली हल्का। अगर हरियाणा में किसी कोने में चले जाना, आप सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे मुख्यमंत्री हो गए, किसी कोने से जाके फोन कर देना, कोई तुमने रोके तो मैं बैठा हूं। खुल के काम करो, खुल के अपना बिजनेस करो, हमारा अपमान नहीं होगा। मैं क्योंकि मेरे पास 12-12 लाख रुपए के चालान लेके आ जाते हैं हमारे। मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग हमारे को बड़ा परेशान करने का काम किया। भाई सारी छोटी बात में एक ही बात है, ईब अब नहीं तो फिर कभी नहीं। राज गया था सिरसा हिसार वालों का, उनसे पूछो। राज गया था भिवानी वालों का, उनसे पूछो। राज गया था थारा। 10 साल बुझाओ, आपकी आत्मा से बताओ क्या हालत हुई हमारी, बताओ भाई। 10 साल तक भुगत रहे हो ना। ये थारा राज दे रहे हैं हरियाणा के लोग, सभी लोग मिलके यूं कह रहे हैं कि भाई अपना राज वापिस ले लो, और राज वापिस ले लो। एक निमाना गांव से काम नहीं चलेगा, एक बादली हल्के से काम नहीं चलेगा। जहां जहां रिश्तेदारी है, जहां जहां सर्कल है, सारे अपने एमएलए लाओ। और भाई ने राठी साहब ने कही भाई 60,000, पर भाई राठी साहब हमने थारी रैली में चैलेंज किया था, थारा तगड़ा आदमी हो तुम, बड़ा इलाका थारा, पर बादली से हमने एमपी साहब के इलेक्शन में हमने भी कसर नहीं छोड़ी थी। छोटी हो तो बताओ, 49,000 हमने लीड दी, हमने 54,000 दी थी। और हमारे इलाके में थारे में रात दिन का अंतर है। पर एक चीज ये मैं कह रहा हूँ काका था, वो अब उठना पड़ेगा। आप अपने बेटे, अपने भाई के लिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए और दीपेंद्र जी के लिए, मेरे लिए 5 तारीख को 8 बजे तक आप टाइम दे दो। आप मेहनत कर लो, गांव में घर घर घुस जाओ, इलाके में घुस जाओ, कि अपना राज ले आओ। और उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता, ये आपका बेटा, ये आपका खून, आपका भाई, 5 साल तक फिर हमने आप किसी प्रकार से जोड़ते रहना। 15 दिन आप हमारे को दे दो, 15 दिन के बाद आपने आराम से रहना है। आप फोन करो, मुझे बुलाओ, आप बुलाओ, कभी भी आपका बेटा आपसे अलग नहीं रहेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। जहां तक मुझे इस बात की खुशी है, आपके गांव के सरपंच साहब कहाँ हैं जी? सरपंच साहब कहाँ गए? और हमारे सरपंच साहब आप आओ। हमारे 2-3 और सरपंच के इलेक्शन लड़े थे हमारे साथी, ठेकेदार के जगह, जिन्हें सरपंच इकट्ठे सरपंच का लड़ा था इलेक्शन है। वेदपाल, रुक जा भाई, रुक जा। वीरपाल किस है? हाँ बलजीत, गुलजीत किस है? एक बात बता रहा हूँ, आज आ जाओ भाई, आ जाओ सरपंच साहब, तीनों आओ, एक बार तीनों आओ भाई, तीनों आओ, वीरपाल आ जाओ, आ जाओ। चेयरमैन साहब एक बात बता रहा हूँ, आओ तो श्री, आओ भाई वीरपाल जी, आ जाओ भाई, तीनों आ जाओ। यो आ जाएगा उसकी जगह है, ये दिक्कत है। आ जाओ भाई वीरपाल। अच्छा वीरपाल आ गए, सॉरी। एक बात बताऊं चेयरमैन साहब, कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में यही फर्क है। आज हम सारे भाई एक हैं और एक रहेंगे। कल जहादपुर में भी सारे ग्रुप इकट्ठे होके कोड़ी भर के ये कहा जी, अकेला एक गांव पूरा बोला जी एक पर्ची बाहर नहीं जानते, सारे मन मुटाव खत्म करें। उस दिन न्योड़ा में थे, जैतपुर में थे। तो हम ये चाहते हैं, सरपंच साहब आप खड़े हो, आप भी हमारे लिए सरपंच से कम नहीं, मेरे लिए तो सरपंच के मेरे लिए भगवान हो सारा गांव। आपको एक विश्वास दिलाता हूं, गांव को, तीनों भाइयों को, विकास आप मेरे को लिख के देते रहे हो, कुलदीप ये काम सारे चाहिए आप, कोई भी मुझे लिए पूरा गांव। अगर आपका विकास में कोई भी कमी रहेगी तो मेरे कान पकड़ लेना, थम पैसे में तुम थक सकते हो, हम ग्रांट देते नहीं थकेंगे, आपको विश्वास दिलाते।
और वो नौकरी की बात है, हम नौकरी में भी निमाना गांव का हक चाहे 20 नौकरी का चाहे 10 नौकरी का है, तो ये नहीं है भाई बट्टा गांव लाडपुर है और खेड़ी चट ये बैठे जहांगीरपुर है। थोड़े से ज्यादा कर दियो आपको नहीं, आपको ये जरूर कह रहा हूं कि 10 नौकरियों का हक तो 10 की 10 निमाना गांव में लगेगी। और ये नहीं होगा कि भाई कुलदीप के पास मलखाने लेके चलो या धीरपाल ले जाओ या फलाना, नहीं। किसी भाई का कोई काम हो, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। जीवन में एक चीज के लिए कभी आगे ले आऊंगा, जो आपका आपसी झगड़ा होगा उसमें मैं कभी आगे आऊंगा नहीं। और उसके अलावा भाई रात को थारा बेटा हूं, थारा खून हूं, थारा भाई हूं, मेरा कान पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा कुर्ता फाड़ो और गलत करूं तो बड़े हो मेरे बाप के सवाल मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मार सकते हो भी बेटा तू ही गलती करा, ये अधिकार आपका दे रहा हूं। क्योंकि ये घमंड और अहंकार, ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं, बोला भाई तुमने ठाडा चाहिए, ठाडा एमएलए। अब ओम प्रकाश जी तू ठाडा होगा, मैं तो गरीब हूं, अपने काका ताऊओं के लिए, अपने भाइयों के लिए और गरीब बन के रहूंगा। पर भाई ओम प्रकाश जी तेरे लिए तो हम ठाडे हैं, ठाडे ही रहेंगे, तेरे से नहीं, अपने काका ताऊओं के लिए गरीब है। तो अब ये जो घोषणा आज हुई है, हुड्डा साहब ने घोषणा की, आपने एक चीज पता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जबान और पत्थर की लकीर कभी मिट नहीं सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री आपके, उन्होंने घोषणा की है कि भाई 25 लाख रुपए तक का इलाज हर उस व्यक्ति का फ्री होगा, क्योंकि एक गरीब किसान मजदूर बेचारा क्या कर सकता है, उसका 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। 6 लाख काके की पेंशन, 6 लाख काकी की, 6 लाख ताऊ की, 6 लाख ताई, 6,000 सॉरी निकल कोई ना कहते 6 लाख में होंगे, 6,000 और 200 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 जो हमारी घर की गृहिणी है, हर महीने 2,000 उसके खाते में टकते आ जाएंगे। भाई अपने घर में उसके 2,000 रुपये का न किसी से मांगने की जरूरत नहीं। 100 गज के प्लॉट और 3-3.5 लाख रुपए का मकान बना के हमारे जो भी गरीब परिवार है, सीबीसी से जनरल में भी गरीब है, उनको देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट आएगी। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और मनरेगा मैट, इनको कच्चे हैं, इनको सबको पक्का किया जाएगा, ये हमारी गवर्नमेंट बनते हुड्डा साहब का ऐलान है। उसके बाद 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट तक किसी ने बिजली का बिल नहीं भरना है। उसके बाद में 2.5 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, 2.5 लाख नौकरियों के पद आने के बाद साल 1.5 साल में 2.5 लाख लोगों को नौकरी रोजगार हुड्डा साहब देने का काम करेंगे। और जिनके राशन कार्ड कट गए उन सब के गरीबों के सबके राशन कार्ड दोबारा बढ़ाएंगे, आते आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुड्डा साहब का फैसला। पुरानी पेंशन ओपीएस एक ही कलम से पहले दिन, जैसे हिमाचल में हरियाणा की गवर्नमेंट ने किया है, आते ही हिमाचल की गवर्नमेंट ने किया, ऐसे ही हरियाणा की गवर्नमेंट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट बनेगी, ओपीएस आते ही आपका लागू होगा। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर ये भी आपको मिलेगा। एमएसपी की गारंटी किसान को होगी। और हमारे ये जो जन विरोधी पोर्टल है, इन पोर्टलों को भी खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि ना कुछ काम हो रहे ना कुछ और हो रहे। और तो कोई नहीं था, एक पदक लाओ पद पाओ, हुड्डा साहब की दोबारा ये नीति साफ है। और भाई एक मेरी नीति है, गांव से एक बात कह रहा हूं भाई, ये जो हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे, इस हरियाणा में बदमाशों का बोलबाला था, जेल से गवर्नमेंट चलती थी। हुड्डा साहब ने आते ही पहले ही महीने में या कह दी थी, ऐलान कर दिया था भाई या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दो, या बदमाशी छोड़ दो, या भाई ऊपर जाने की तैयारी कर लो। ये हुड्डा साहब का फैसला था। और मैंने भी, मेरा अपना एक नारा है और आपने देखा भी होगा, मैंने बादली काली इलाके में आसपास इस पर मैंने वर्किंग भी की है, क्योंकि ये इलाका बहुत आगे जाना है, ये इलाका दिल्ली से भी आगे जाना है। मेरा एक संकल्प है कि मेरे इलाके से भ्रष्टाचार, नशा और अपराध मेरे बादली हल्के से खत्म करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है। आज आए दिन जो लूट खसूट जो हो रही है, और इसको भी हुड्डा साहब का फैसला है कि ये जो
यहाँ इस तरह की हरियाणा में चल रही है रंगदारी, उसको भी खत्म करने का काम है। तो काका था वो, भाषण बहुत लंबा हो गया, जोश आ गया गांव का आशीर्वाद प्यार देख के। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक तो कल की रैली है, उड़ा साहब आ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मैं पूरा मुख्यमंत्री नहीं कहता हूँ, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो कि 14 तारीख या 12 का दशहरा होगा भाई, 14 का ही लेंगे मेरे हिसाब से भाई, 14 ने ओथ लेंगे आपके मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कल बादली आ रहे हैं अनाज मंडी में भाई, काका था वो, अरका किया आप भी सारी भाई। हुड्डा साहब जब आए तो बादली हल्के की तरफ से आशीर्वाद अपने बेटे अपने नेता को दे के भेजो कि जाओ आप, हमारा बादली हल्के की जनता की तरफ से पूरा आशीर्वाद, और जाके अपनी चंडीगढ़ की कुर्सी को संभालो। ये आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे, आपके बेटे और आपके भाई दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आप जरूर आना। एक चीज लास्ट में कह रहा हूँ, आपका बेटा आपका भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और कुलदीप दोनों का एक मकसद है, हम अपने इलाके को, अपने हरियाणा को भी, दीपेंद्र जी मैं अपने इलाके को चौमुखी की विकास हो, सबका सम्मान हो, विकास हो, ये मेरा सपना है। लास्ट में भाई 10 साल बहुत साथ दिया है, अब मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा, आप मेरा काम बोलेगा। और आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और भाई गांव के सारे सरदारी बैठी है, पूरा गांव बैठा है भाई, 5 तारीख ने मेरा पेपर है। जैसे चेयरमैन साहब ने कही, राठी साहब ने, डीआईजी साहब ने, अंकुर ने, दीपक धनखड़ ने, भाई राज सिंह ने, सरपंच साहब ने, सब ने ये बात कही भाई, काला ने भी कही भाई, राज तो ला रहे हो और इन्हें मारते चैलेंज कर दिया मेरी वाले ने। भाई मैं कह रहा हूँ मेरा 5 तारीख ने पेपर है, मन पास करोगे फेल करोगे ये बताओ है? तो भाई हमारी भी एक गारंटी है भाई, निमाना की डबल मेरिट हम करके भेज देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दादा दामोदर दास।